क्या एक झगड़े के बाद सब कुछ अचानक से बंद हो गया? कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, जैसे वो इंसान था ही नहीं। क्या तुमने माफ़ी मांगी पर जवाब में सिर्फ साइलेंस मिली? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि गलती किसकी थी, या गलती थी भी या नहीं? क्या वो ऑनलाइन आते हैं, स्टोरी देखते हैं, पर तुम्हें रिप्लाई नहीं करते? क्या तुम रात को उस बातचीत को बार बार रिप्ले करते हो जो आखिरी थी? क्या तुम्हें डर है कि इस बार यह चुप्पी परमानेंट है? क्या तुम सोच रहे हो कि शायद तुमने कुछ ऐसा कह दिया जो वापस नहीं लिया जा सकता? क्या तुम्हें कोई साइन चाहिए, बस एक, कि अभी सब खत्म नहीं हुआ? क्या तुम किसी से यह नहीं कह पा रहे कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो? और क्या तुम्हारे मन में यह सवाल है कि वो चुप है क्योंकि उन्हें फर्क नहीं, या इसलिए कि उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क है? अगर इनमें से एक भी बात तुम्हारे सीने में उतर गई तो यह रीडिंग तुम्हारे लिए आई है। आज यहाँ रुको, हर बात सुनो, क्योंकि आज के कार्ड्स ने वो बात कही है जो वो खुद कभी नहीं कहेंगे। सबसे पहले एक पल के लिए बस सांस लो। मैं जानता हूँ यह कितना भारी है। झगड़ा तो हो जाता है, रिश्तों में होता है, पर जब झगड़े के बाद सामने वाला इंसान अचानक गायब हो जाए, जैसे वो था ही नहीं, तो वो दर्द अलग किस्म का होता है। उसमें गुस्सा होता है, उसमें कन्फ्यूज़न होता है, उसमें एक अजीब सी शर्म होती है, जैसे तुमने कुछ गलत किया हो, भले ही तुम जानते हो कि तुम अकेले गलत नहीं थे। और सबसे तकलीफ देह बात यह है कि तुम किसी को पूरी बात बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर बताओगे तो लोग उनके बारे में राय बना लेंगे और तुम अभी भी उन्हें उस तरह जज नहीं होने देना चाहते। यही प्यार है जो तुम्हें उनकी इज्जत बचाने पर मजबूर करता है, तब भी जब वो खुद तुम्हारी भावनाओं की इज्जत नहीं कर रहे थे। तुम्हारा दर्द यह असली है, तुम्हारा कन्फ्यूज़न असली है, और तुम्हारा यह सवाल कि वो चुप क्यों है, यह सवाल तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, यह उस इंसान की तुम्हारे लिए अहमियत का सबूत है। आज के कार्ड्स ने बहुत कुछ दिखाया है। चलो एक एक परत खोलते हैं। पहले बात करते हैं तुम्हारी एनर्जी की। अभी इस वक्त तुम कहाँ पे हो? तुम एक ऐसी जगह हो जहाँ दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हैं। दिमाग कह रहा है रहने दो, अगर उन्हें फर्क होता तो वो अब तक आ जाते, पर दिल है कि मानता ही नहीं। दिल अभी भी उस पुरानी हंसी को याद कर रहा है, उन बातों को जो सिर्फ तुम दोनों के बीच में थी, उन छोटे छोटे मोमेंट्स को जो बड़े थे। कार्ड्स कह रहे हैं तुम्हारी एनर्जी अभी बहुत इंटेंस है। तुम बाहर से जितने शांत दिख रहे हो, अंदर से उससे कहीं ज़्यादा उथल पुथल है। और यही एनर्जी, यह जो तुम्हारा प्यार है, यह एक तरफा नहीं है, इसका असर दूसरी तरफ भी पड़ रहा है। यूनिवर्स इस कनेक्शन को अभी बंद नहीं मान रहा। अब बात करते हैं उनकी, कि वो अभी क्या सोच रहे हैं। रुकिए, अभी जो कार्ड पलटा है उसे देखकर मन भारी हो गया। यह कार्ड वो नहीं है जो तुमने सोचा था, और यही इस रीडिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। वो इस वक्त तुमसे नाराज़ नहीं है। यह सुनकर अजीब लगेगा, क्योंकि उनकी चुप्पी नाराज़गी जैसी लगती है, पर कार्ड्स कुछ और कह रहे हैं। वो अभी अपने अंदर बहुत अकेले हैं। वो उस झगड़े को बार बार याद कर रहे हैं,
पर वो उसे उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह तुम देख रहे हो। वो उसमें अपनी गलती को ढूंढ रहे हैं और यह बात उन्हें और चुप करा रही है। जिन लोगों का ईगो बड़ा होता है वो जब अपनी गलती महसूस करते हैं तो और ज़्यादा दूर हो जाते हैं, क्योंकि माफ़ी मांगना उनके लिए सबसे मुश्किल काम है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते। इसका मतलब यह है कि वो खुद से लड़ रहे हैं। अब उनकी भावनाओं की बात करते हैं। वो फील क्या कर रहे हैं। एक बात है जो वो आज तक किसी को नहीं बता पाए, न अपने दोस्तों को, न खुद के आईने को। और आज के कार्ड्स ने वो राज सामने रख दिया जिसे उन्होंने सबसे गहरे दफन किया था। वो तुम्हें मिस कर रहे हैं बहुत, पर उनके मिस करने का तरीका वो नहीं है जो मूवीज में दिखाते हैं, रोते हुए, बाहें फैलाते हुए। उनका मिस करना खामोशी है। वो किसी चीज में बिजी होने की कोशिश करते हैं और तुम्हारा ख्याल आ जाता है। वो कहीं जाते हैं और सोचते हैं यह जगह उसे पसंद आती। वो रात को जब सब शांत होता है तब सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचते हैं, पर वो यह नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर है अगर पहले झुके तो कमजोर लगेंगे। और यह डर उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हारा नहीं, उनका। अब वो छुपी हुई सच्चाई जो इस चुप्पी के पीछे असल में है, यह चुप्पी सजा है। वो तुम्हें सजा दे रहे हैं, पर साथ में खुद को भी। उन्होंने सोचा था कि अगर वो चुप रहें तो तुम टूट जाओगे, तुम पहले आओगे, तुम माफी मांगोगे, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो। और शायद तुमने यह किया भी, पर जब तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया जो वो चाहते थे तो वो और अकड़ गए। यह एक बहुत बचकाना पैटर्न है, पर यह पैटर्न बहुत से लोगों में होता है जो प्यार करते हैं पर एक्सप्रेस करना नहीं जानते, जो हर्ट होते हैं पर वल्नरेबिलिटी दिखाने से डरते हैं, जो रिश्ते को बचाना चाहते हैं पर ईगो की आड़ में खड़े रहते हैं। कार्ड्स यह भी कह रहे हैं यह पैटर्न पुराना है, यह तुम्हारी वजह से नहीं है, यह उनके अंदर बहुत पहले से था। और जब तक वो इसे खुद नहीं पहचानते यह चुप्पी उनका हथियार बनती रहेगी, उनका डर जो उन्हें वापस आने से रोक रहा है। अगर अभी तुम्हारी आंखें भर आई है तो जान लो यह रीडिंग तुम्हारे लिए ही बनी थी। यह संयोग नहीं है कि तुम आज यहाँ आए हो। और उनका सबसे बड़ा डर यह है कि अगर वो वापस आए तो क्या तुम उन्हें एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम उनकी इस चुप्पी को माफ कर पाओगे? और इससे भी गहरा डर यह है कि अगर वो आए और तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो उनका ईगो इस बार सच में टूट जाएगा। तो वो रुके हुए हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि परवाह बहुत ज़्यादा है और वो उस परवाह के साथ क्या करे यह उन्हें नहीं पता। उनका पछतावा जो वो कभी ज़ोर से नहीं कहेंगे, वो उसे आखिरी बातचीत को रिग्रेट करते हैं। जो शब्द कहे गए कुछ ऐसे थे जो नहीं कहने चाहिए थे, और वो जानते हैं रात को जब नींद नहीं आती वो उन शब्दों को वापस लेना चाहते हैं, पर गर्व आड़े आता है। उन्हें यह भी पछतावा है कि उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, कि जब बात करने का मौका था वो चुप रहे या गुस्से में बोले। अंदर से वो जानते हैं रिश्ते में उनकी भी जिम्मेदारी थी, पर यह मानना उनके लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। वो चाहते क्या हैं?
उनकी असली इच्छा क्या है। कार्ड्स यह संकेत दे रहे हैं, वो इस चुप्पी से थक रहे हैं। अंदर से वो चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले जहां उन्हें पहले झुकना न पड़े और रिश्ता भी बच जाए। वो एक ऐसा मोमेंट ढूंढ रहे हैं जो नेचुरल लगे, जहां बात शुरू हो सके बिना किसी की हार के। वो तुम्हारे साथ वापस जाना चाहते हैं, उस जगह जहां सब ठीक था, पर वो नहीं जानते वहां कैसे लौटे। यह उनकी लिमिटेशन है, तुम्हारी नहीं। अब बात करते हैं उस एनर्जी की जो तुम्हारी तरफ आ रही है। ब्रह्मांड इस कनेक्शन को लेकर कुछ काम कर रहा है। दोनों तरफ से जो एनर्जी है वो अभी भी जुड़ी हुई है, टूटी नहीं है। बस एक पॉज है, और यह पॉज चाहे जितना दर्दनाक हो, एक ज़रूरी पॉज है। इस वक्त की एनर्जी कह रही है अगले कुछ दिनों में कोई मूवमेंट होगी, कोई साइन आएगा। हो सकता है डायरेक्टली उनकी तरफ से नहीं, पर यूनिवर्स किसी न किसी तरह तुम्हें बताएगा कि यह कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी तरफ से एक इंटरनल स्ट्रगल चल रही है, और वो स्ट्रगल एक डायरेक्शन में जा रही है। आज के लिए एक असली ज़मीनी गाइडेंस। एक काम करो आज, अपना ध्यान उनसे हटाकर खुद पर लाओ। सिर्फ आज के लिए एक काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। क्योंकि जब तुम अपनी एनर्जी को अपनी तरफ मोड़ते हो, तब तुम्हारी वाइब्रेशन बदलती है, और जब वाइब्रेशन बदलती है तो यूनिवर्स उसे नोटिस करता है। उन्हें मैसेज मत करो अभी, यह साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ है, इसे तोड़ो मत। पर साथ में यह भी करो, खुद को इस इंतज़ार में कंज्यूम मत होने दो। तुम इससे बड़े हो, तुम्हारी जिंदगी इस एक चुप्पी से बड़ी है। और अंत में वो बात जो कार्ड्स तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तुमने जो दिया वो असली था, तुमने जो फील किया वो भी असली था। और कोई भी चुप्पी चाहे कितनी भी लंबी हो, उस सच्चाई को झूठ नहीं बना सकती। तुम इस इंतज़ार में बहुत कुछ खो रहे हो, अपना वक्त, अपनी नींद, अपनी हंसी। और तुम इस सब के लायक नहीं हो। तुम उस प्यार के लायक हो जो बिना मांगे मिले, जो चुप्पी से नहीं शब्दों से बात करे, जो ईगो की आड़ में नहीं छुपे। यह कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, कार्ड्स यही कह रहे हैं। पर इसके साथ साथ यह भी कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान के मैसेज पर निर्भर नहीं हो सकती। तुम अपने आप में पूरे हो, और जब तुम यह जान लोगे तो सच में जान लोगे, तब चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। और सुनो, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारे पास आएगा। यूनिवर्स देर करता है पर गलती नहीं करता। तुम अकेले नहीं हो इस सफ़र में। मैं अगली रीडिंग में तुम्हारे लिए एक और ज़रूरी सच लेकर आऊँगा, एक ऐसा सच जो शायद तुमने खुद से भी छुपाया है। तब तक अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार करना, तुम कीमती हो।